अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात इसी तरह आप लोगों के खूबसूरत चेहरों पर ये खुशियाँ बखेरता रहे। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी मेरे नज़दीक एक बड़ी खुशखबरी है। ज़ाहिर है जब आप हिंदुस्तान को लताड़ते हैं, हिंदुस्तान को लम्मा पाते हैं, तो फिर ये खुशखबरी होती है। जी, अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान ने जीता। प्रेशर वाला ये मैच था क्योंकि ये राउंड मैच जो है वो हिंदुस्तान हमसे जीत गया था। लेकिन और उसके बाद फिर वो अंडर 19 का आपको वो तारीखी मैच याद है जिसमें हिंदुस्तान ने बदतमीज़ियों की, बदतहज़ीबियों की और जो इंतहा की थी एशिया कप जीतने के बाद उन्होंने चेयरमैन एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है वो मोहसिन नकवी साहब से कप रिसीव करने के बारे में जो वो आप सब जानते हैं, उसका बदला आज आपके छोटे शहीदों ने लिया है। छोटे पैकेट विच वड्डे बंब। कमाल के बच्चे खेले हैं। जनाब ये मैच जब शुरू होता है तो पाकिस्तान बारी लेता है और पाकिस्तान बारी लेता है तो ये जिस तरह से पाकिस्तान धुआंधार बैटिंग शुरू करता है, लग रहा था कि 350-400 स्कोर हुआ और वही हुआ 347 रन्स बनाए गए। समीर मनहास साहब जो हैं वो इस मैच के हीरो रहे। 9 छक्के और 17 चौके उन्होंने मारे और कमाल का मारा। 174-75 स्कोर खाली उन्होंने किए, फिर एक दूसरे बच्चे ने 50 स्कोर किए। इस तरह करते-करते ये जो स्कोर है ये 347 का एक पहाड़ जैसा हिंदुस्तान के सामने ला खड़ा कर दिया। ये बात याद रहे कि हिंदुस्तान की तरफ से खेलने वाली अंडर 19 के जो प्लेयर हैं, वो उनकी आईपीएल अब ज़ाहिर है आईपीएल एक ब्रांड बन चुका हुआ है क्रिकेट के हवाले से, महँगा तरीन दुनिया का और इसी वजह से वो अतराते भी हैं हिंदुस्तानी मुख्तलिफ लौंडे-लपाड़े यूट्यूब चैनलों पर बैठकर, टीवी चैनल पर बैठकर जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, वो भी सब आपके सामने है। तो वो जो बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ पीएसएल की जो टीमें हैं, अदारे हैं, उनके साथ वो लगा दिए जाते हैं ताकि वो ज़रा यहाँ से सीखें, सीख कर बाहर आएँ, एग्रेसिव हों, उनको पता लगे, बड़े प्लेयरों के साथ खेल कर। इधर से पाकिस्तानी शहीन जो हैं, वो आपके सामने ही हैं, जिस तरह वो फिर मारते हैं तो उड़ा के रख देते हैं। पूरी की पूरी टीम जो है तकरीबन आधे स्कोर बनाकर आधे ओवरों में आउट हो गई हिंदुस्तान की। मतलब 150 स्कोर क्रॉस ना कर सकी और 25-26 ओवर टोटल खेलने के बाद टीम जो है वो पिया घर सुधार गई। तो पाकिस्तान ने ये मैच आधे ओवरों से ज़्यादा और आधे स्कोरों से ज़्यादा जीता है, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा तगड़ा एक मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो पाकिस्तानी शेरों के सामने हिंदुस्तानी गीदड़ जो हैं वो आधे ओवर भी नहीं खड़े हो सके। खैर ये गेम थी, स्पोर्ट्स थी, जब वो जीते हैं तो इसी तरह उनके अल्फाज होते हैं। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये है कि अंडर 19 जो है वो जीतने के बाद जो एशिया कप का वाला गुस्सा था वो हमारा थोड़ा-सा कम हो गया। मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद है कि ज़ाहिर है तनकीद भी होती है जब किसी जगह पे हम लूज़ करते हैं, हारते हैं, लेकिन जब जीते हैं तो तारीफ़ भी होती है। मोहसिन नकवी साहब जिस तरह क्रिकेट में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला देखिए क्रिकेट में कुछ एंड नहीं है। अगर आप आज जीते हैं तो कल आप हार भी सकते हैं। एक कप जीत के आए हैं तो दूसरा हार भी सकते हैं। एक में आपने 100 स्कोर बनाया तो अगले में आप 0 भी बना सकते हैं। तो क्रिकेट जो है वो हर दिन का खेल है, हर दिन की उसपे एक नई बहस है, एक नई तारीफ है और एक नई तनकीद है। अल्लाह पाक इन शहीनों को सलामत रखे और ये ऊपर जाकर भारत को ऐसे ही मारें जैसे इन्होंने नीचे अंडर 19 में मारा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने जब ये कदम उठाया, जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हैं, मज़लूम हैं, इनको हुकूमत पंजाब 90 रोज़ में कब्ज़ा वापस दिलाएगी। दावा 90 रोज़ का था, पहले 10 दिन में कब्ज़े मिलने शुरू हो गए, हज़ारों कब्ज़े जो हैं वागुज़ार करा दिए गए। कई मज़लूम जो हैं मरियम नवाज़ को झोलियाँ उठा-उठा कर दुआएँ दे रहे हैं, मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, लोग मरियम नवाज़ की तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं और जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, कल रात को खाना खा रहे थे, वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि सबसे बेस्ट काम लोगों की ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने का मरियम नवाज़ कर रही है। लेकिन एक डर था, एक खौफ था कि इसमें जो अदालत है, वो आएगी और अपनी जो फनकारी है वो करे बगैर नहीं रह सकेगी और फिर वही होगा है। लाहौर हाई कोर्ट में ये हुक्म जारी किया है कि जो कानून पंजाब हुकूमत ने कब्जे छुड़वाने के लिए बनाया था इसको मुअत्तल करते हैं और जो कब्जे मजलूमों को वापस मिले थे वो फिर उनके पास चले गए हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ था। मतलब मजलूम जो हैं वो फिर अब गालियां निकालते फिरेंगे और जिनका कब्जा था वो वापस कब्जा ले लेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत के दौरान कहा, लगता है कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कानून नहीं पढ़ा था। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएँ। ये अलग कानून बना कैसे और बनाया कैसे गया? इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्ज़ा दिलवा सकता है?
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا آپ نے عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا، آپ کا بس چلے تو آپ آئین کو معطل کر دیں، اگر آپ کے گھر کا قبضہ ڈی سی کسی کو بھی دے دی تو آپ کے پاس اپیل کا حق بھی نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ کمیٹی ممبران کہتے ہیں کہ 10 سال سزا بھی دیں گے۔ آپ نے ہمارے سول جج کو دیکھا ہے وہ کیسے خاموشی سے پچھوں دی پیسے لے کے جیب چ پا کے تے فیصلہ جی حق کی مرضی دے دیندا ہے جی، اے لائن ویسے پلیوں ہی آئی جی میری۔ قاضی کا فرض خاموشی سے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کی بڑے بڑے ہوٹلاں چ شادیاں اپنے آپ کو تگڑا کرنا ہوتا ہے، مظلوم کو جو ہے انصاف دینا قاضی کا کام نہیں ہے۔ عدالت دل سے نہیں دماغ سے فیصلے کرتی ہے، آپ کے ڈی سیز خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال عوام ریلیف دینے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ ہے وہ ہماری عدالتیں جو کرتے، اب یہ دیکھیں یہ جو ایک یہ جو کام کیا جا رہا تھا نا کہ جو قبضہ گروپ ہیں ان سے زمینیں واپس لے کر جن کی زمینیں ان کو واپس دی جا رہی تھی، ایک بندے کی طرف سے بھی میں نے یہ نہیں سنا کہ یہ غلط ہے۔ ہر بندہ اس کام کی تعریف کر رہا ہے، لیکن عدالت کو ایک اپنا پڑ گیا کہ ساڈی تے مطلب کہ چیلنج ہو گیا، مطلب سیدھے کہتے منہ وہان دے قابل نہیں رہ گئے۔ بھائی آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، آپ اسی طرح کی عدلیہ کو ایکٹیو کریں کہ یہی فیصلے اسی طرح فیصلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ماڈل تو بڑا اچھا ہے نا کہ لوگوں کو زمینیں مل رہی ہیں 10 10 دن میں فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہی رول ماڈل آپ جو رول ماڈل ہے لے لیں، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے ظاہر ہے آ، وہی کرنا ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہاں پہ یہ کہہ دیا جائے کہ قبضہ گروپ جو ہے جنہوں نے بڑے بڑے اربوں روپے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو 15 20 25 اکٹھے ہو گئے نا، انہوں ارباں اکٹھا کر کے جی دیتا ہوئے لو بھجن کرو فیصلے ہے جی، تو پھر وہ ادھر فیصلہ آ گیا جی۔ چلو خیر، مارکا حق میں فتح کے ثمرات مل رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفense فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل عطا کیا گیا تھا، اور سعودی عرب کا کنگ عبدالعزیز میڈل فیلڈ مارشل کی نمایاں عسکری خدمات، قیادت، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک ہم آہنگی کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ادارہ جاتی روابط کے فروغ میں ان کے کلیدی کردار کا اعتراف دیا گیا ہے۔ اعزاز علاقائی امن و استحکام کے لیے خدمات، انسداد دہشت گردی، سلامتی کے شعبے میں تعاون کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ان کے ویژن کو سراہا ہے۔ سعودی قیادت نے دونوں ممالک کے درینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے، اور اس کو اس لیول پہ لے جانا کہ پاکستان کو یہ ذمہ داری ملے کہ وہ حرمین شریف کی حفاظت کرے، یہ سید حافظ منیر صاحب کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان کو یہ ملا ہے، حالانکہ اس سے پہلے والے جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی تنخواہ پہ بھی وہاں پہ کام کرنے چلے گئے تھے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے جو کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا جی، کل پی ٹی آئی کی آل کانفرنس ہوئی۔ محمود اچکزئی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے ان کی وہ جو نقلیں اتارا کرتے تھے، اس نے بھی عمران خان کی رہائی پر مکالمہ کی بات کی ہے۔ رد عمل آیا ہے، سار باسی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات اور عمران خان پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف موہ پر اظہار مذمت یا معذرت کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بامعنی مذاکرات نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کے قریبی ایک سینئر ذریعے سے جب یہ جاننے کی کوشش کی گئی حکومت محمود خان اچکزئی کے مکالمے کی پیشکش کیا رد عمل دے گی، تو ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی پر معافی کے بغیر آگے بات نہیں چلتی، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے جس طرح فوج مخالف مہم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جب تک ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے تب تک جب تک یہ اس پہ اپنے کیے کی معافی نہیں مانگیں گے۔ اور ذرائع کے مطابق شہباز شریف حکومت کا موقف ہے اظہار ندامت یا معذرت کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے، شہداء کا تمخصر اڑانا، فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی ہے، اور ایسے حالات میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وہاں پہ سہیل افریدی صاحب نے انتہائی بےہودہ قسم کی گفتگو کی۔ بےہودہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ آپ بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے۔ لفظ بولا انہوں نے بے وقوفو، یہ لفظ بولا انہوں نے، اندازہ کریں ذرا کہ وہ اپنے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو وہ بے وقوف بول رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے، حالانکہ عمران خان تمہاری سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ عمران خان اپنی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں ہے۔ عمران خان کو اس وقت جو سیکیورٹی دی جا رہی ہے اس کی ضمانت کیا ہے؟ خود تم عمران خان سے مل نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کافی بےہودہ قسم کی گفتگو کی وہاں پہ، میرے خیال میں وہ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کو تو اجازت ہے لیکن ہم میرے خیال میں وہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں عالمی معیار کے سپورٹ کمپلیکس تعمیر کیے جا رہے ہیں، کھلاڑیوں کے
एंडोनमेंट फंड के ज़रिए मावनत की जाएगी। नौजवानों में टीम वर्क, मुसाबकत और बर्दाश्त पैदा करने के लिए खेल में अहम किरदार अदा करते हैं। खेलों के फ़रोग़ के लिए खेलता पंजाब जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। नौजवानों के लिए 300 ग्राउंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पुरज़्म है। स्पोर्ट्स एंडोनमेंट फंड बढ़ाकर 2 से 4 अरब रुपए कर दिया। पंजाब में आलमी मियार के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों के एंडोनमेंट फंड के ज़रिए मावनत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि नौजवानों में टीम वर्क, मुसाबकत और बर्दाश्त पैदा करने के लिए खेल अहम किरदार अदा करते हैं। खेल हमें नज़्म और ज़ब्त भी सिखाते हैं। पंजाब में खेलों के फ़रोग़ खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने पंजाब भर में ग्राउंड और जिम्नेज़ियम की तामीर और बहाली के शोबा तरक्की के लिए बहाली का जो काम शुरू किया है वो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह 5 साल करते रहे तो आप देखिएगा कि 300 ग्राउंड नौजवानों के लिए बन जाना पंजाब में, ये मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा है और ये हर ज़िले में लगाया जाए तो ये 5 से 7 ग्राउंड बनते हैं और वो भी जिम्नेज़ियम जिसमें हर सहूलत मौजूद होती है। नौजवानों के लिए 300 ग्राउंड छोटी चीज़ नहीं है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना पुरअज़म है और ये 2 अरब का जो फंड है वो बढ़ाकर 4 अरब रुपया कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी एक बात है और मरियम नवाज़ साहिबा जो है ये कर रही हैं और मरियम नवाज़ साहिबा जब कुछ करने की ठान लेती हैं, तो वो करके रहती हैं। एक अफ़सोसनाक कल एक खबर थी जिसको ना सुनने को दिल कर रहा था, ना ट्वीट करने को दिल कर रहा था, ना देखने को दिल कर रहा था। वो था इरफ़ान शफ़ी खोखर साहब, नौजवान एमपीए थे, लाहौर से वो एमपीए बने थे। मुझे याद है जिस दिन इलेक्शन पर मियाँ साहब जो हैं वो तकरीर करने के लिए ऊपर आ रहे थे या मियाँ साहब ने तकरीर करनी थी इलेक्शन की रात, तो हम लोग सब वहाँ पर खड़े थे। वहाँ पर फैसल खोखर साहब हमारे छोटे भाई हैं और ये फैसल खोखर साहब के तायाज़ाद बेटे थे इरफ़ान साहब और शफ़ी साहब जो हैं ये असल में जो सामने वाले चेहरे हैं ना वो सैफ खोखर हैं और दूसरे बिरादरान हैं शफ़ी साहब जो हैं वो पीछे बैठ के पूरी जो है ना वो माशाल्लाह सियासत चलाते हैं और बड़े मैं आई डोंट नो खोखरों के बारे में लोग क्या बातें करते हैं लेकिन इतने जेंटलमैन जो लोग हैं ना लाहौर में बिलीव करें आप जब भी मुलाकात हुई है इतने प्यार से मुलाकात हुई है जिसका अंदाजा नहीं है और ये नौजवान जो है ये हार्ट अटैक हुआ है कल कुछ मैसेज थे जिसमें ये कह रहे थे कि कल आप 12 बजे खोखर पैलेस आ जाना ये वहाँ पर ये फंक्शन वहाँ पे होगा ये बात वहाँ पे होगी ये मीटिंग इस किस्म की कुछ कुछ बता रहे थे कि कल सुबह सुबह वो किसी को मैसेज करके आज दोपहर 12 बजे का टाइम दे रहे थे लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि दोपहर के 12 बजे वहाँ पे लोग तो इकट्ठे होंगे, आएँगे तो सही, लेकिन उनके अफ़सोस और जनाज़े के लिए आएँगे। नौजवान था बड़े अरमान होंगे, पहली दफ़ा एमपीए बने। बाप जो है वो शफ़ी साहब जो हैं वो लोगों की मतलब जिस तरह वहाँ पे बैठे खिदमत कर रहे होते हैं, उनके भी बड़े ख्वाब होंगे कि मेरा बटा बेटा एमपीए बना है, फिर आगे एमएनए बनेगा, वज़ीर बनेगा, लंबी सियासत। लेकिन किसी को क्या पता कि वो इतने ही दिन लेके आया था। तो मुझे वो उनके साथ की हुई बात भी याद है, उनसे हमने छोटा-सा एक 10 क्योंकि उनकी जीत के बारे में फैसल खोखर जीते थे, वो जीते थे। उनके वालिद साहब जीते थे, फैसल खोखर साहब के चचा जीते थे। तो ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, चारों के चारों जिनसे बात हुई थी। वो हम में नहीं रहे। अल्लाह पाक इरफ़ान भाई का अगला सफ़र आसान फरमाए, उनके बच्चों को सब्र कामिला अता फरमाए। और मैंने देखा कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम जो हैं कैबिनेट जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और ज़ाहिर है वो साथी थे, एमपीए थे। ज़ीशान मलिक को वहाँ पे देखा, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को देखा, मलिक सुहेब भर्त को देखा, इस तरह बहुत सारे दूसरे लोग वहाँ पर थे। ऐसी नागहानी मौत अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बस फ़ैसले उसी के हैं। मैं और आप वहाँ से वहाँ पे कोई रिजेक्टेशन नहीं कर सकते। जब बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। लेकिन इंतहाई जवान बच्चा जिसके भी बड़े ख्वाब होंगे, अल्लाह उसका अगला सफ़र आसान फरमाए। आप लोगों से गुज़ारिश है कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़ और इरफ़ान भाई के लिए भी आप दुआ करें, अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।